तो देवदासी पे प्रॉब्लम है और देवदासी सिस्टम चलना नहीं चाहिए। लेकिन अब मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि ब्राह्मण को माफ़ी मांगना चाहिए। हज़ारों वर्षों देवदासी सिस्टम चला आ रहा है। अभी मैं वारंगल गया था, वहाँ देवदासी सिस्टम को देखा, अपनी आँखों से देखा मैंने। तो अब आपने देखिए, एक औरत सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक औरत अपने आप सोने जा रही है एक पंडित के साथ। इतना रिलीजियस आतंकवाद है। और एडगर थ्रस्टन की किताब में ये बात आई है कि अंग्रेज कह रहे हैं कि मैं तो हैरान हूँ कि पिता अपनी बेटी को लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मंदिर में दान दे दो। एक हवाला है कि एक लाइन लगी है ब्राह्मण से सेक्स करने के लिए। क्यों? क्योंकि कोई रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है और उसमें वो ब्राह्मण सेक्स करेंगे। और अब ये पिता कर रहा है। इन जनरल पिता कभी नहीं चाहता है कि मेरी बेटी के साथ इस तरह की घटना हो, तभी तो बलात्कार आया। देखिए कितना धार्मिकता मन में भर दी गई है कि उसको एक्सेप्ट करना। जैसे इस्लाम में फॉर इंस्टेंस 4 शादी का कॉन्सेप्ट आया है और ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति चारों औरतों का भरण पोषण ठीक से कर सकता है पैसे के नाम पे, अगर एक व्यक्ति 4 औरतों का खर्चा चला सकता है तो 4 शादी वो कर सकता है। अब जरा सोचिए कि कोई भी औरत सौतन को बर्दाश्त नहीं, यहाँ तक कि मुस्लिम भी नहीं बर्दाश्त कर सकती, लेकिन वो 4 शादी कैसे बर्दाश्त कर रही हैं। कितना रिलीजियस इंजेक्शंस उसके मन में डाला जाता है कि वो एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्टेंस कर लेती है, इस लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट करे, जो कि गलत है। खुद अकबर कहता है कि एक शादी ही ठीक है। और अब देखने में आ भी रहा है, अगर मुस्लिम परिवार में जाएंगे तो मोस्टली हमारे जो साथी हैं सब 1 मैरिड सिस्टम है। और उनके बीच में भी तलाक का केस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो लड़कियां भी नहीं चाहती। जब से भारतीय संविधान बना, महिलाओं को अधिकार मिला। और आपको पता है कि ट्रिपल तलाक का केस आया, हलाला का केस आया। ये किसी भी मुस्लिम लड़की से आप पूछेंगे कि हलाला ठीक है तो कहेंगे नहीं ठीक है। किसी से कहेंगे कि 3 बार तलाक कहते हैं तलाक ठीक है, वो कहेंगे नहीं ठीक है। तो ये तो गलत है। और लेकिन धार्मिक के आधार पे हमने उसके मन में ये बात डाल दी कि तुम एक्सेप्ट करो, तो लोग एक्सेप्ट करना शुरू किए। आज तो महिलाएं ये कह रही हैं कि ठीक है, हमारा अधिकार है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में आपको पता है कि महिलाएं बेची जाती थीं, वो खड़ी की जाती। मार्केट पॉलिसी में पढ़िएगा कि महिलाओं का कीमत 1 जितल था, 2 जितल था। उसमें ये भी लिखा जाता था कि सेक्स करने के लिए यौन सेक्स करने के लिए महिलाएं। तो जरा सोचिए उस ज़माना कैसा था कि महिलाओं को तो यही नहीं पता था कि हमारा कोई अधिकार होगा। तो भला हो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का या डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, पूरे वर्ल्ड के सोसाइटी का, जब डेमोक्रेसी आई 80 सेंचुरीज़ में, उससे पहले, तो इस डेमोक्रेसी व्यवस्था ने महिलाओं को अधिकार दिया, या जितने भी मार्जिनल सोसाइटी अधिकार दिया। पहले तो मार्जिनल लोगों को तो पता ही नहीं था कि हम क्यों पैदा हो रहे हैं। उनको तो लगता था कि हम इसलिए पैदा हो रहे हैं। तो महिलाओं के केस में अलाउद्दीन खिलजी का इसलिए नाम लिया कि वो महिलाएं बेची जा रही हैं, अपने आप को बेच रही हैं। और ये आसानी से एक्सेप्ट भी करेंगे, ठीक है मेरी शरीर का कीमत 1 जितल है, 2 जितल है, जितल करेंसी थी उस वक्त का। तो महिलाएं राजी हो जा रही हैं और बेचने को। तो जरा सोचिए एक महिला कैसे अपना मन मार करके, मन पता नहीं होता था कि नहीं उस वक्त, लेकिन हम मान ले आज महिलाओं का अधिकार पता चला। पहले तो नहीं पता था, पहले तो दासों को भी नहीं पता था कि हम किस लिए। एक शंकरगढ़ की घटना है, एक लड़की थी, वो सबके साथ सो बैठ रही है। उससे पूछा, किसी भी एज की लड़की के साथ सो जा रही थी। तो जब उससे बात की गई तो उसने बताया कि मुझे तो पता ही नहीं था, हमको तो लगता कि हम सेक्स भी इसलिए कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि सेक्स भी गलत है। तो बहुत सा अब क्राइम पेट्रोल में ऐसी कई कहानियाँ देखी, जैसे गुजरात में बहुत सी औरतें हैं जो जानती हैं कि उनको पुरुष सगा बाप गाँव ढूंढ कर ला रहा है। ये गुजरात की कहानी बता रहा हूँ कि सगा बाप लड़की को लेकर आता और उनके यहाँ पे जातिगत पेशा है कि आपको सेक्स करना जातिगत पेशा है। अब जब सोचिए ये सोसाइटी ने महिलाओं को कितना मार दिया है कि पिता लेके आ रहा, बाप लेके आ रहा, भाई लेके, ग्राहक लेके आ रहा। अगर ऐसा नहीं होता तो कितना वेश्यालय पूरी दुनिया में खुला है, चल रहा है। सोनागाछी का वेश्यालय है, इलाहाबाद में मीरगंज का वेश्यालय है, जहाँ हम रह रहे हैं दिल्ली में रेड लाइट एरिया है। जो रेड लाइट एरिया क्यों है? तो मैंने बताया कि पुरुषों में सेक्सुअलिटी की बात घर कर दी गई है और महिलाओं को सोशल बॉडी बना दिया गया। महिलाओं का जो योनि है वही इज्जत का एक मुख्य है और उसे संतुष्ट करने के लिए लोग करते हैं। तो ये तो महिलाओं के साथ शोषण है और आने वाले वर्षों में बढ़ता चला जाएगा, ये कहना चाहता हूँ।